नमस्कार, मैं डॉक्टर जय चौधरी, हेल्थ एडवाइज़र एंड प्रोफेशनल एक्यूपंक्चरिस्ट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी हेल्थ केयर में। आज हम डिटेल्स में जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जिन्हें हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इनके रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या-क्या हैं, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इनसे और कैसे हम इनको मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को जनरली हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे भारत में हर 8 में से एक भारतीय को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स रहती है। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन इन्हें साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके आउटर कोई भी सिम्टम्स विजिबल नहीं होते। काफ़ी लंबे समय तक यदि इनका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इनसे हमें हार्ट डिजीज़, हार्ट के स्ट्रोक्स और साथ ही हमें किडनी डिजीज़ के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपकी आर्टरीज के वॉल के अगेंस्ट ब्लड के प्रेशर का फोर्स है। जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये आपकी आर्टरीज को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकती है। फीमेल के कंपेयर में 45 एज तक मेल में हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये आर्टरीज आपके हार्ट से ब्लड को आपके बॉडी के जितने भी बाकी अदर पार्ट्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, वहाँ तक कैरी करती है। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 या इससे कम होना चाहिए। नॉर्मली ब्लड प्रेशर को दो नंबरों में मेजर किया जाता है। पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो कंडीशंस होते हैं जब आपका हार्ट बीट करता है, जब आपका हार्ट धड़कता है। और डायस्टोलिक वो कंडीशंस होते हैं जब आपका हार्ट बीट जो है वो दो धड़कनों के बीच में रेस्ट करता है, उन्हें हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इनके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, किन किन वजहों से हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स होती है। तो पहला कारण है एज फैक्टर्स। एज बढ़ने के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 65 के एज तक पुरुषों में हाई ब्लड प्रेशर होना आम बात है और 65 के बाद महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर्स है फैमिली हिस्ट्री। यदि आपके फैमिली हिस्ट्री में किन्हीं को भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो तो ये हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस आपको भी हो सकती है। तीसरा कारण है ओवरवेट या ओबेसिटी। आपका वेट जितना अधिक होगा, आपके बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करने में उतना ही अधिक ब्लड की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे आपके ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड का फ्लो बढ़ता है, वैसे ही आपके आर्टरीज के वॉल पे प्रेशर बढ़ता है। इसलिए अपने वेट को हमेशा मेंटेन रखें। चौथा रीज़न है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। जो लोग फिजिकली इनएक्टिव होते हैं उनकी हार्ट रेट यानी हृदय की जो गति है उतनी ही अधिक होती है। आपका हार्ट रेट जितना अधिक होगा, आपके हार्ट को उतना अधिक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और आपकी आर्टरीज पर उतना अधिक प्रेशर पड़ता है। फिजिकली एक्टिविटीज़ की कमी के कारण भी आपका वेट इंक्रीज होने लगता है। इसलिए खुद को फिजिकली एक्टिव रखें। पांचवा वजह है यूजिंग टोबैको। ये तो हम सभी जानते हैं कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ये आपके आर्टरीज के वॉल के लाइनिंग को डैमेज कर सकती है। इससे आपकी जो आर्टरीज है वो नैरो हो सकती है और हार्ट डिजीज का खतरा बना रहता है। छठा कारण है नमक का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना। ये तो हम सभी जानते हैं कि नमक में सोडियम की मात्रा पाई जाती है। ये सोडियम हमारे बॉडी फ्लूइड को इंक्रीज करती है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है इससे काफ़ी हद तक इंक्रीज हो सकता है। सातवां कारण है ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना भी आपके हार्ट को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। एक दिन में 2 से अधिक ड्रिंक आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए इनको लिमिट करें। आठवां मेजर फैक्टर है स्ट्रेस। हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल को टेम्पररी इंक्रीज करने में स्ट्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए स्ट्रेस को अवॉइड करें। आठवां कारण है सर्टन क्रॉनिक कंडीशंस। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल को इंक्रीज कर सकती है। उन कंडीशंस में है किडनी की प्रॉब्लम्स, किडनी डिजीज और आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़। अब हम डिस्कस करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स के बारे में। इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर के कोई भी आउटर सिम्टम्स विजिबल नहीं होते हैं, फिर भी कुछ कुछ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के कुछ कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जस्ट लाइक सीवियर हेडेक होना, नाक से ब्लड आना, थकान लगना, चेस्ट पेन होना,
इर्रेगुलर हार्ट बीट होना, पेशाब में ब्लड पास आउट होना, चेहरा लाल होना, चक्कर आना, नर्वसनेस फील होना। यदि आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं तो एक बार अपना ब्लड प्रेशर लेवल जरूर चेक करें, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अब बात ये आती है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण हमारे बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, किन किन अंगों को क्या क्या नुकसान पहुंच सकती है। जनरली क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपकी जो आर्टरीज है उसके वॉल पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इसके वजह से आपके जो ब्लड वेसल्स है उनके साथ साथ बाकी अंगों को भी नुकसान पहुंचती है। अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी किडनीज के जो ब्लड वेसल्स हैं वो कमजोर होते हैं और नैरो होते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होने लगते हैं, जैसे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट भी हो सकते हैं। इसलिए अपने ब्लड प्रेशर के लेवल को हमेशा कंट्रोल में रखें। अब बात ये आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम इनको मैनेज करें और इनके लिए क्या क्या बेटर ट्रीटमेंट हो सकते हैं। आइए उनकी जानकारी हम लें। पहला है मेडिकेशंस। डॉक्टर ने आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, आप उनको कंटिन्यू लें बिना स्किप किए हुए, इनको कभी भी डिसकंटिन्यू ना करें। दूसरी चीज़ है इट हेल्दी डाइट, यानी जो भी आपके हेल्दी डाइट्स होते हैं उनको आप लें। हार्ट सपोर्टिव डाइट्स अवश्य लें जिनमें शामिल है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, पोटेशियम की मात्रा थोड़ी अधिक होनी चाहिए, वो डाइट हमें लेनी चाहिए। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन योर डाइट, अपने भोजन में नमक की मात्रा कम रखें, कम से कम नमक का सेवन करें, क्योंकि नमक में सोडियम पाया जाता है जो आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। अब है आपके वेट, मेंटेन अ हेल्दी वेट। आप अपने वेट को जितना अधिक मेंटेन में रखेंगे आपका ब्लड प्रेशर उतना ही कंट्रोल में रखेगा, इसलिए कोशिश करें कि आप अपने वेट को कंट्रोल करें। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज़ इन योर डेली रूटीन, रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा करने से एक्चुअली होता क्या है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपरली रखते हैं, हमारा प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन होता है जिससे हमारे ब्लड प्रेशर का लेवल जो है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है। इसीलिए खुद को फिजिकली फिट रखिए, फिजिकली एक्टिव रखिए। और अब जो बात आती है वो है लिमिट अल्कोहल। अल्कोहल यानी ड्रिंक, अगर आप हेल्दी हैं तो भी अल्कोहल आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को इंक्रीज कर सकता है, इसीलिए अपने अल्कोहल के लिमिट को कंट्रोल करें। यदि आप स्किप नहीं कर सकते इसे तो डोज को लिमिट कर दें, ओनली 2 ड्रिंक्स इन अ डे। अब है स्मोकिंग, स्मोकिंग को भी अवॉइड करें। तंबाकू आपके ब्लड वेसल्स के वॉल को भी नुकसान पहुंचा सकती है और आर्टरीज में ब्लॉकेज को क्रिएट कर सकती है, इसलिए स्मोकिंग को कम से कम कोशिश करें अवॉइड करने का। रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल, जितना संभव हो सके अपने तनाव को कम करें, ये भी आपके हार्ट पे बैड इफेक्ट डालते हैं। मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद अवश्य लें। मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर लेवल ऑलवेज, आप अपने ब्लड प्रेशर को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें। हाई ब्लड प्रेशर होने पर अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, वो जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उनको कंटिन्यू लें। एंड द लास्ट इज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, कम से कम 3 लीटर पानी का सेवन अवश्य करें। पानी पर्याप्त मात्रा में लेते रहें, इससे क्या होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता रहता है और हमारा ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल में रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।